वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सरहदी तनाज़ा पर लोकसभा में दिया बयान। भारत के बहादुर फौजी जवानों की हिम्मत की सताइश। कहा, भारत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए हैं खातिर ख़्वाह इक़दाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 स्कीमों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। 541 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों में ज़ख़ीरा-ए-आब, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट वगैरह हैं शामिल। मरकज़ी काबीना ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स के क़याम को दी मंजूरी। इसके अलावा मरकज़ी काबीना ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पलवल से सोनीपत के रास्ते सोहिना, मानेसर, खरखोदा तक दी मंजूरी। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दूसरे दिन आज राज्यसभा में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल हुआ मंजूर। मरकज़ी वज़ीर हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इससे मुंसलिक इदारों को मिलेगी खुसूसी शनाख्त। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़ारत सेहत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यौमिया रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्टों में हो रहा है इजाफा। सिर्फ 4 रियासतों में 50,000 से जायद हैं एक्टिव केस। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 79,000 से जायद मरीजों के सेहतयाब होने के बाद भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की शरह फीसद बढ़कर हुई 78.28%। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने के आदाद शुमार हुए 2,94,00,000 के पार। दूरदर्शन का यौम तासीस आज। 1959 में आज ही के दिन दूरदर्शन बना पब्लिक ब्रॉडकास्टर। अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों और सीरियलों से बनाई खुसूसी शनाख्त। नाजरीन आदाब। शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैज़ी। आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। भारत चीन के दरमियान सरहदी मामले पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरहद पर भारतीय जवान पूरी तरह से चौकस हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब देंगे। चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी अफवाज सरहद पर चीन की किसी भी दरारअंदाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी अफवाज मुल्क की सलामती और मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए चौकस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी। एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर
अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को बड़े तरक्याती मंसूबों की सौगात दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक 7 अहम मंसूबों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इनमें से 4 मंसूबे पानी की फराहमी से मुतालिक हैं, 2 मंसूबे सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और 1 मंसूबा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से मुतालिक है। इन सभी मंसूबों की तखमीना 541 करोड़ है। सभी मंसूबों पर अमल आवरी बिहार के शहरी तरक्की और रिहायशी महकमे के तहत बोर्ड को ने की है। इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत बेऊर में नमामि गंगे मंसूबे के तहत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाके में ही करम लीचिंग में नमामि गंगे मंसूबे के तहत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह भी शामिल है। सिवान सिटी काउंसिल और छपरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में अमृत मंसूबे के तहत पानी की सप्लाई शुरू की गई। इन दोनों मंसूबों के तहत मकामी शहरियों को 24 घंटे पीने का साफ पानी मिलेगा। मुंगेर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अमृत मंसूबे के मुताबिक मुंगेर पानी की सप्लाई मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा गया। मंसूबों के मुकम्मल होने से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाशिंदों को पाइपलाइन के जरिए साफ पानी फराहम होगा। इसके अलावा जमालपुर में भी अमृत मंसूबे के तहत जमालपुर मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा गया। नमामि गंगे मंसूबे के तहत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया, जिसके तहत मुजफ्फरपुर शहर के 3 घाटों मशरिकी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट की तरक्की की जाएगी। रिवर फ्रंट पर कई तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम होंगी। घाटों को पुरकशिश इशारे, हिफाजती इंतजाम और मुकम्मल रोशनी भी होगी। रिवर फ्रंट की तामीर हो जाने से घाटों का दिलकश नज़ारे के साथ ही सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा, जो मुजफ्फरपुर के बाशिंदों के लिए मुस्तकबिल में तवज्जो का मरकज़ साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंजीनियर्स डे के मौके पर मुल्क भर के इंजीनियरों के गैर मामूली ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरों ने हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में दुनिया की तामीराती में भी गैर मामूली शराकतदारी की है। हमें फ़ख्र है कि हमारे इंजीनियर मुल्क की तरक्की को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मिशन अमृत और रियासती हुकूमत के मंसूबों के तहत गुज़िश्ता 4 से 5 बरसों में बिहार के शहरी इलाकों में लाखों कुंबों को पानी की सहूलत फराहम की गई है। और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता 1.5 दहाई से रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सुशील मोदी और उनकी टीम समाज के सबसे कमज़ोर तबके के एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रही है। बीते 1.5 दशक से नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, उससे
उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। राज्यसभा में एयरक्राफ्ट तरमीमी बिल पास हो गया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट की निजीकारी का अमल पहले भी चला है। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट उसकी मिसाल हैं। उन्होंने तैयारा हादसों के आदाद व शुमार का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत से पहले आलमी सतह पर तैयारा हादसों की शरह 3.06% थी और भारत की 2.8 है, जबकि 2019 में आलमी सतह पर तैयारा हादसों की शरह 3.02% हो गई और भारत की 0.82 ही रही। Safety agency has placed India in category 1 state. Similarly, there are other, like the US regulator, have similarly placed India in category 1 status. So let there be no doubt, this government will not compromise on issues of safety after the Modi government has come in after 2014. राज्यसभा में एयरक्राफ्ट तरमीमी बिल 2020 पर जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि 6 साल के अंदर एयरक्राफ्ट सेक्टर में काफ़ी तब्दीली आई है। 5 साल के दौरान हवाई एयर ट्रैफिक पैसेंजर में 2 गुना इजाफा हुआ है। In the last 6 years, the civil aviation sector has undergone a transformational positive change. Let me explain how. In just a period of 5 years, the traffic has more than doubled. It has increased by 118%, registering a double-digit growth for most of the years, rather every year. I'm mentioning these facts because these are all important to the provisions of the present bill, because the government has ambitious plans for the expansion of the civil aviation sector, and this bill certainly has provisions to ensure that we have affordable, safe and accessible aviation for the people of our country. राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट शांतनु सेन ने कोविड वबा के दौरान समाजी दूरी बनाए रखने का मसला उठाया, जिसमें उन्होंने समाजी दूरी की वजह फिलहाल जिस्मानी दूरी या किसी दिगर अल्फाज का इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इससे समाज में लोगों के दरमियान खला पैदा हो रहा है और लोग कोविड मुतासरीन को हकारत की नज़र से देख रहे हैं। चेयरमैन ने इस मसले पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग लफ्ज़ में सोशल लफ्ज़ के बजाय महफूज फासला या कोई दिगर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना हुकूमत का काम है। The term social distancing should not be used anymore, as we know that in order to avoid corona transmission, the term social distancing is being regularly used and it is being advised to maintain social distancing. Actually, it's a physical distance of nearly 6 feet between two persons which is needed. But on the contrary, use of the term social distance has indirectly promoted social stigma, which has led to nearly an attitude of boycotting COVID patients socially. So to stop this social discrimination and social stigma, the term social distancing should not be utilized anymore to fight COVID, and instead of that physical distancing should be used. और मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में कोरोना से पाक करने के लिए एक तवील लड़ाई लड़नी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुल्क के शहरियों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम कर रही है, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। A total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths, with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. As many as 35,42,663, that is about 77.65% cases have recovered. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में डाइट चार्ट पेश किया। उन्होंने बताया कि पहली मरतबा हुकूमत इस सिलसिले में कोशिश कर रही है।
इलाकाई हामला ख्वातीन के लिए भी डाइट चार्ट काफ़ी हौसला अफजा है। मैं डाइट चार्ट फॉर प्रेग्नेंट विमेन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। मंत्रालय में एक समिति का गठन कर इसमें राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को सम्मिलित किया गया और उनके प्रयासों के बाद आज क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट पहली बार इस सदन के इतिहास में मैं प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाई हूं। और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सेहत की वजारत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्क के 14 रियासतों में 5000 से कम कोरोना मामले हैं। 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में 5 से 50,000 मामले हैं। वहीं सिर्फ 4 रियासतों में 50,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। There are 14 states and union territories in the country where the total number of active cases are still less than 5,000. There are 18 states and UTs in the country where the total number of active cases are between 5,000 and up to 50,000. कुल 18 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक है, और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। There are only 4 states in the country where the total number of active cases is more than 50,000. और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेहत की वजारत ने इत्तला दी कि सिर्फ 5 रियासतों में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा मरकज़ी काबीना ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पलवल से सोनीपत के रास्ते सोहना, मानीसर, खरखोदा तक मंजूरी दे दी है, जिस पर 5,617 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो 5 साल की मुद्दत में तकमील कर ली जाएगी। इस रेल लाइन से पलवल, नोह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स के क़याम को मंजूरी दे दी है, जिस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसको हरी झंडी मिलने के बाद 48 महीनों की मुद्दत में तामीर कर लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद में से अब तक 38,59,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 79,292 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से ठीक होने वाले अफराद की शरह बढ़कर 78.28% हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने बताया है कि मुल्क में 14 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,83,12,273 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 10,72,845 नमूने टेस्ट किए गए। और आज दूरदर्शन का यौम तासीस है। 1959 में आज ही के दिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर दूरदर्शन का क़याम अमल में आया था। पेश है ये खास रिपोर्ट। मवासलात और डिजिटल इनकलाब के इस दौर में भी जिसने अपने आप को उसके मुताबिक ढालकर भारतीय नाजरीन के लिए तफरीह के नए मराहिल सामने रखे, वो नाम दूरदर्शन है, जिसका हर नस्ल के साथ खासा नाता रहा है। 1959 में 15 सितंबर को पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर दूरदर्शन कायम किया गया। दूरदर्शन की शुरुआत के वक्त इसमें कुछ देर के लिए प्रोग्राम नशर किए जाते थे।
बाकायदा रोजाना नशरिये की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक हिस्से के तौर पर हुई। 1972 में ये सर्विस मुंबई और अमृतसर तक तौसी दी गई, जो आज मुल्क के दूर दराज के गांव तक दस्तयाब है। दूरदर्शन दिवस पर सारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप लोगों ने सभी ने रामायण और महाभारत देखकर दूरदर्शन को एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने में मदद की है। मैं चाहूंगा कि आप सभी दूरदर्शन के साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल पर सारे आर्काइव्स को देखें, सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक देते रहें और हम सबको आपका प्यार मिलता रहे। कौमी नशरिये की शुरुआत 1982 में हुई। इसी साल दूरदर्शन का खाका रंगीन हो गया। मुल्क की फनो सकाफत से मुताल्लिक प्रोग्राम इसके अटूट हिस्सा रहे। 61 साल की सेवा दूरदर्शन ने आज पूरी करी है। बहुत बड़ा योगदान रहा है देश निर्माण में दूरदर्शन का। हम सबकी लाइफ से दूरदर्शन हमेशा जुड़ा रहा है। पिछले एक साल में भी कोविड के दौरान हमने देखा कि जितनी सकारात्मक भूमिका दूरदर्शन ने निभाई है, सभी नागरिकों को जागरूक करने की, सावधान करने की, खतरों से कोविड के पूरे सावधानियों का पालन करने की, मेरे हिसाब से किसी भी और मीडियम को इतना सशक्त रोल नहीं रहा है जितना दूरदर्शन का रहा है। और 61वें फाउंडेशन दिवस पर मेरी दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई। दूरदर्शन पर 1980 की दहाई में नश्र होने वाले प्रोग्रामों में रजनी, चित्रहार, रामायण, महाभारत और नुक्कड़ समेत कई दिगर मकबूल प्रोग्रामों ने मुल्क भर में अपना एक खास नाजरीन का तबका ही नहीं तैयार किया, बल्कि गैर हिंदी वाली रियासतों में भी इन सीरियलों को ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। दूरदर्शन ने आज अपनी गौरवमयी यात्रा के 61 वर्ष पूर्व किए हैं। इस दौरान देश की जनता ने दूरदर्शन को भरपूर स्नेह दिया है और दूरदर्शन के कार्यक्रमों, दूरदर्शन के समाचार को बहुत पसंद किया है, क्योंकि दूरदर्शन ने पिछले 6 दशकों में अपने समाचार और कार्यक्रम दोनों में नैतिक स्तर को बनाए रखा है। आज के बदलते दौर के दरमियान दूरदर्शन ने अपनी इस शनाख्त को बरकरार रखा है और हर देखने वाले के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। लोक प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन ने सूचना, संदेश और मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम भी किया है। आज के दौर में तमाम चैनलों की भीड़ में भी दूरदर्शन ने अपनी एक अलग पहचान दर्ज की है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और दूरदर्शन की यौम तासीस पर इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूरदर्शन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। रामायण, महाभारत से लेकर न जाने कितने अच्छे प्रोग्राम दूरदर्शन ने दिखाए। आज भी भारत का अवामी नशरियाती अदारा दूरदर्शन DD न्यूज़, DD किसान, DD भारती और DD नेशनल वगैरह के ज़रिए मुस्तकिल तौर पर हम सब से वाबस्ता हैं। हमारे इंजीनियरों की सलाहियतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने रेलवे के समुद्री पुल की एक वीडियो शेयर की, जिसे इंजीनियरों ने रामेश्वरम में तामीर किया है। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।